आज है 12 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार ने बढ़ाई कृषि श्रमिकों की मजदूरी दरें 182 रुपए बढ़ाकर इतने पर तय। राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि क्षेत्र में नियोजित कर्मचारियों को मजदूरी की न्यूनतम दरें 1 अप्रैल 2024 से निर्धारित और पुनरीक्षित कर दी हैं। इस संबंध में श्रम विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके तहत वयस्क कर्मकारों के लिए मजदूरी की सर्वसमावेशी न्यूनतम दरें 6,162 रुपए प्रति माह या 237 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई हैं। लखनऊ कानपुर में स्थापित होंगे डिफेंस के 3 प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ और कानपुर में रक्षा मंत्रालय के डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंतर्गत यूपीडा 3 प्रोजेक्ट स्थापित करेगी। ये तीनों DTIS डिफेंस टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के परीक्षण की बुनियादी कमियों को दूर करने में मददगार होंगे। इन पर 117 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार की ओर से 75% और राज्य सरकार 25% का अनुदान देगी। प्रयागराज से गोरखपुर का 15 और वाराणसी का बढ़ जाएगा 27 रुपए किराया। सावन और कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। इसके साथ रोडवेज बसेस का रूट बदला जाएगा। कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयागराज से वाराणसी और गोरखपुर रूट पर चलने वाली बसेस बदले हुए मार्ग से चलेंगी। झूसी पुल पर बसों का संचालन नहीं होगा। ऐसे में वाराणसी रूट की दूरी 18 किलोमीटर बढ़ जाएगी और यात्रियों को 27 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। गोरखपुर रूट की 9 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाएगी। ऑनलाइन हाजिरी का शिक्षकों ने जताया विरोध, सीएम योगी को भेजा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बेसिक स्कूल्स के शिक्षक कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी, पंजिकाओं के डिजिटलीकरण के विरोध समेत विभिन्न मुद्दों पर डीएम के जरिए सीएम को ज्ञापन भेजा। शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि ऑनलाइन हाजिरी व पंजिकाओं के डिजिटलीकरण के आदेश वापस लिए जाएं। डिजिटल अटेंडेंस पर सख्ती शुरू, 3 दिन उपस्थिति दर्ज न करने वाले शिक्षकों की वेतन रोकने के निर्देश। परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध के बीच जिलों में सख्ती शुरू हो गई। बाराबंकी व उन्नाव में 3 दिन उपस्थिति दर्ज न कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। वहीं दूसरी तरफ तीसरे दिन भी शिक्षकों का पूरे प्रदेश में विरोध जारी रहा और उन्होंने डिजिटल अटेंडेंस दर्ज नहीं कराई। जेवर एयरपोर्ट के बाद ग्रेटर नोएडा को मिलेगा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, शासन को भेजी DPR। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की जिसमें ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में एक विशाल अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण शामिल है। ये परियोजना न केवल एक व्यापक यात्री सुविधा बनाने का लक्ष्य रखती है बल्कि उत्तर प्रदेश में एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब स्थापित करने की बड़ी पहल का हिस्सा है। नई कॉलोनीज के लिए योगी सरकार करने जा रही ये काम। राज्य सरकार शहरों में आवासीय योजनाओं को लाने के लिए मानक बदलने जा रही है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में कॉलोनीज बसाने के लिए 12 से 45 मीटर चौड़ी सड़क की अनिवार्यता होगी। लोगों की सुविधाओं के लिए हर सेक्टर में व्यवसायिक केंद्र, स्कूल, नर्सिंग होम, अस्पताल, सामुदायिक भवन, क्लब, पार्क आदि होंगे। यूपी में भी पंचकुला मॉडल लागू करने के लिए भवन विकास उपविधि में संशोधन किया जाएगा। यूपी के 168 बीएड कॉलेजेस की काउंसलिंग पर लटकी तलवार, 12 जुलाई तक ये काम करना अनिवार्य। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबद्ध 168 कॉलेजेस पर बीएड काउंसलिंग से बाहर होने की तलवार लटक गई। मेरठ मंडल के इन कॉलेजेस ने बार बार नोटिस के बावजूद FDR, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, AISHE का प्रमाण पत्र सहित अनेक डॉक्यूमेंट पेश नहीं किए। विश्वविद्यालय के अनुसार यदि ये कॉलेजेस आज यानी 12 जुलाई तक प्रमाण पत्र नहीं देते तो इनका नाम बीएड काउंसलिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। योगी सरकार का एक और एक्शन। यूपी सरकार ने एक और अफसर पर कार्रवाई की है। फिरोजाबाद में SDM और नायब तहसीलदार सहित 5 अधिकारियों के निलंबन के एक दिन बाद गुरुवार को सीएम योगी ने बांदा के नरैनी में तैनात उपजिलाधिकारी विकास यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विकास यादव पर जनहित के मामलों में लापरवाही बरतने और पर्यवेक्षणीय उदासीनता बरतने तथा कदाचार के कारण ये कार्रवाई की गई। अयोध्या में बनेगा अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया भर के 200 जादूगर रामलला का दर्शन कर जादू से फहराएंगे भगवा ध्वज। सृष्टि के नियंता अद्भुत कला के जादूगर प्रभु श्री राम के समक्ष दुनिया भर के जादूगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जुटेंगे।
ये जादूगर 14 जुलाई रविवार को प्रातः श्रृंगार आरती में रामलला का दर्शन करेंगे। इसके उपरांत श्री राम जन्मभूमि परिसर में अपनी जादुई कला से एक साथ भगवा ध्वज लहराकर वैश्विक कीर्तिमान बनाएंगे। जादूगरों के सामूहिक प्रयास को रिकॉर्ड करने के लिए मुंबई से इंटरनेशनल टैलेंट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों की टीम यहां पर मौजूद रही। BAMS परीक्षा 2024 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और चिकित्सालय अतर्रा, बांदा और बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज और चिकित्सालय, डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्विवेदी आयुर्वेदिक कॉलेज और चिकित्सालय, सारमऊ, झांसी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। BAMS पाठ्यक्रम बैच 2017-18 चतुर्थ व्यावसायिक की परीक्षा तथा वर्ष 2014, 15, 16, 18, 19 और 20 के परीक्षार्थियों की मुख्य व पूरक परीक्षाएं 15 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षार्थी केंद्र पर जाकर अपना रोल नंबर भी देख सकते हैं। यूपी के जिलों के स्कूल में 13 जुलाई तक की छुट्टी। गर्मी के बाद राहत बनकर आई बारिश अब उत्तर प्रदेश में आफत बनती जा रही है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव हो गया और कई स्कूल और कॉलेज में पानी घुस गया। बारिश की वजह से डीएम ने 8वीं तक की छुट्टी आगे बढ़ा दी। 11 जुलाई को लगातार चौथे दिन स्कूल की छुट्टी की घोषणा की गई। डीएम ने 8वीं तक के स्कूल की छुट्टी बढ़ा दी है। नेपाल ने छोड़ा पानी, सरयू हुई विकराल, खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर। नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही बारिश का असर वहां से निकलने वाली नदियों के जलस्तर पर देखा जा रहा है। नेपाल से निकलकर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बहने वाली प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर हो गया है। गोरखपुर के रास्ते 2 दिन चल सकती है राजधानी, पूर्वोत्तर रेलवे ने दी सहमति। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर के रास्ते 2 दिन राजधानी एक्सप्रेस चल सकती है। रेलवे बोर्ड की चिट्ठी पर पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेन चलाने की सहमति दे दी है। साथ ही कहा कि लखनऊ गोरखपुर छपरा रेल मार्ग का ट्रैक राजधानी ट्रेन संचालित करने के लायक है। पिछले साल कुछ दिनों के लिए बलिया रूट की राजधानी गोरखपुर के रास्ते चलाई गई थी। वर्तमान में लखनऊ गोरखपुर छपरा रूट पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चल रही हैं। नया गाजियाबाद में बसने को हो जाइए तैयार, नई टाउनशिप की योजना पूरी, रैपिड रेल ट्रैक के दोनों ओर बनेगी TOD। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अब देश की पहली रीजनल रैपिड रेल के पास ही नया गाजियाबाद बसाने की तैयारी पर काम कर रहा है। रैपिड रेल के दोनों ओर 500 मीटर तक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट विकसित होगा। उसके बाद GDA जमीन खरीदकर नया गाजियाबाद बसाएगा। जमीन खरीदने पर आने वाले खर्च में से 50% राशि शासन से मिलेगी। यूपी के शहर में तोड़े जाएंगे 1000 मकान, कई बड़े बंगले भी होंगे ध्वस्त। यूपी में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन को तैयार है। करीब 1000 बड़े बंगलों को ध्वस्त करने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर LDA ने लाल निशान भी लगा दिए हैं। ये कार्रवाई राजधानी लखनऊ के रहीम नगर, खुर्रम नगर में होगी। इन इलाकों में मौजूद बंगले और अपार्टमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाएगा। गाजी हाउस और सॉयल हाइट्स भी गिरेगा। इनको गिराने के LDA ने लाल निशान लगा दिया है। LDA की इस कार्रवाई से लोगों में खलबली मच गई है। नोएडा प्राधिकरण की अनूठी पहल। गौतम बुद्ध नगर में प्रवासी लोगों की भी बड़ी संख्या है। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी पर काम कर परिवार का पालन पोषण करते हैं और काम की तलाश में उन्हें हर दिन लेबर चौक पर खड़े होना पड़ता है। कई दफा होता है कि काम नहीं मिलता और पूरा दिन खाली निकल जाता है। ऐसे में तो वो कम से कम अपना पेट भर सकें, इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने श्रमिकों के कल्याण के लिए एक अभिनव योजना की शुरुआत की है। प्राधिकरण ने अलग अलग स्थानों पर सामुदायिक रसोई चलाने की तैयारी आरंभ कर दी, जहां श्रमिकों को मात्र 10 रुपए में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बनाया गया देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे, 14 लेन के साथ दिखेगा सुंदर नजारा। देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे का काम जोरों पर चल रहा है। इसी बीच दिल्ली से मुंबई के बीच सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसी के साथ देश में सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं, जो 14 लेन का है। दिल्ली से मेरठ के बीच देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाया गया, जो डासना और गाजियाबाद के रास्ते मेरठ को जोड़ेगा। 96 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को 4 सेक्शन में बनाया गया है। गोरखपुर के नए वार्ड का जुटाएगी डेटा, 50,000 घरों में भेजेंगे नोटिस, टैक्स वसूली की बनी स्ट्रेटेजी।
महानगर में जीआईएस सर्वे पर आधारित हाउस टैक्स वसूलने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। इसके लिए करीब 50,000 घरों में अब नोटिस पहुंचाया जाएगा और 10 नए वार्ड के करीब 15,000 घरों का ब्यौरा जुटाया जाएगा। निगम की कार्यकारिणी ने वर्ष 2021-22 और 22-23 से बड़ा टैक्स न लेने पर सहमति दी। घरों से कचरा उठाने वालों को अब देना होगा शुल्क। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने इस नई नीति के तहत घरों के आकार के आधार पर शुल्क निर्धारित किया है। उदाहरण के लिए 120 वर्ग मीटर के भूखंड पर बने घर को प्रतिमाह 120 रुपए का भुगतान करना होगा, जो कि 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है। ये निर्णय वास्तव में 3 साल पहले लिया गया था, लेकिन अब इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगी होर्डिंग, कहा 100 रुपए से कम में दाल लेना हो तो मंत्री से संपर्क करें। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस के निशाने पर है। इसके साथ ही सरकार के मंत्री भी अपनी सरकार के लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। बीते दिनों लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बयान दिया था कि प्रदेश में कहीं भी दाल 100 रुपए से अधिक में नहीं है, और जब उनसे पूछा गया कि कहां पर 100 रुपए में दाल मिल रही है तो वो हंसने लगे। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। बीएचयू के छात्र ने खोजी नई तकनीक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र ने दूध की शुद्धता की जांच हेतु घरेलू तरीके की खोज की। वाष्पीकरण प्रक्रिया और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से दूध में मिश्रित पानी के साथ सिंथेटिक दूध के घटकों का पता लगाया जा सकता है। 4 नए कोर्स शुरू, आवेदन 18 जुलाई तक ऐसे करें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में 4 नए पाठ्यक्रम शुरू हो गए। इनमें 60 सीटों पर दाखिले होंगे। आवेदन शुरू हो गए हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 18 जुलाई तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बताया कि प्रवेश समिति की बैठक में एमए प्राचीन इतिहास व पुरातत्व संस्कृति, एमए मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, एमएससी आनुवांशिकी व पादप प्रजनन व एमएससी पादप रोग विभाग पाठ्यक्रम शुरू करने पर मोहर लगी। बाढ़ कार्यों में लापरवाही पर सीएम योगी का एक्शन, 5 जिलों के 10 अफसरों से जवाब तलब। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बाढ़ संबंधी कार्यों में लापरवाही और खराब हुई फसलों के सर्वे में लापरवाही बरतने वाले 5 जिलों के एडीएम, एफआर और आपदा विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण तलब किया। इन 5 जिलों के लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन में अपना स्पष्टीकरण देना होगा। बताया जा रहा है कि अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो सीएम योगी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय सुरक्षा बलों में 10% आरक्षण, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल केंद्रीय सुरक्षा बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को लागू किया जा रहा है, जिससे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों को ये आरक्षण मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।